फॉर द टाइम बीइंग, ऐसा कभी बोला है फॉर द टाइम नो बीइंग? नो मैम, नहीं। नो मैम, नो हाँ, मैम। तो देखिए, नहीं। आपके पास दो ऑप्शन रहता है। वैसे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आप इस तरीके से बोल सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग करके भी यूज कर सकते हैं फिलहाल के लिए, या फिर एज फॉर नाउ का भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं कहूँ, फिलहाल मैं घर से काम कर रही हूँ, मैं घर से ही आपको पढ़ा रही हूँ। फिलहाल वह घर से काम करता है। फॉर द टाइम बीइंग ही वर्क्स फ्रॉम होम। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, एज फॉर नाउ शी वर्क्स फ्रॉम होम। इज इट क्लियर टू यू? तो फिलहाल के लिए आप यस क्या मैम। बोलेंगे? फॉर द टाइम बीइंग, या फिर यू कैन यूज एज फॉर नाउ, दोनों का यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर द टाइम बीइंग, एज फॉर नाउ। ओके, रीड आउट अमरिन जी। यस मैम। फॉर द टाइम बीइंग ही वर्क फ्रॉम होम। फिलहाल वह घर से काम करता है। एज फॉर नाउ शी स्टडीज फॉर हर एग्जाम। फिलहाल वह अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। फॉर द टाइम बीइंग दे लिव इन अ रेंटेड हाउस। फिलहाल वे एक किराए के घर में रहते हैं। एज फॉर नाउ आई फोकस ऑन माई हेल्थ। फिलहाल मैं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। फॉर द टाइम बीइंग वी सेव मनी फॉर द फ्यूचर। फिलहाल हम भविष्य के लिए पैसे बचा रहे हैं। ठीक है। एज फॉर नाउ ही ट्राइज हम्म। टू वेरी लर्न न्यू स्किल्स। फिलहाल वह नए कौशल सीखने की कोशिश कर रहा है। ओके, ठीक है। तो देखिए, फिलहाल हम सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई पैसे बचा रहा है, तो कोई घर से काम कर रहा है, कोई परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो कोई किराए के घर में रह रहा है। होता है, हम भी किराए के घर में रह रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? फॉर द टाइम बीइंग आई लिव इन अ रेंटेड हाउस। आई ऑल्सो मैम। एज फॉर नाउ, या एज फॉर नाउ आई लिव इन अ रेंटेड हाउस। तो इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग या फिर एज फॉर नाउ। बोथ आर करेक्ट।